नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव पर नाबालिग के बलात्कार का मामला काफी सालों से चल रहा है। अब इसको लेकर देखिए बिहार में चर्चा का विषय है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के तरफ से पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव को बरी कर दिया गया था, लेकिन अब बिहार सरकार इसके खिलाफ अपील करने पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपील कर दी है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो मामला क्या था जिसके वजह से राजवल्लभ यादव पर ये जो आरोप लगाए गए थे और आगे चलकर जो पटना हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें बरी किया गया, और आखिर बिहार सरकार किन पॉइंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और आगे इसको लेकर क्या चांसेस बनते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सर। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, ये जो मामला है ये अभी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आप कृपया हमारे जो लाइव सिटीज़ के व्यूअर्स हैं उनके लिए इस मुद्दे को थोड़ा खोलिए कि आखिर ये जो मामला था वो क्या था और अभी इस पर करेंटली क्या चल रहा है, बिहार सरकार किन पॉइंट्स को लेकर गई है। देखिए, राजवल्लभ यादव जो उस समय एमएलए थे ना, जी जी। उनके ऊपर यह आरोप था कि एक माइनर के साथ उनका संबंध हुआ था, इसमें रेप का चार्ज लगा था। रेप मतलब उस समय जो आईपीसी का 375, अब तो ये हो गया, क्या नाम है, बीएनएस हो गया जी। और उस समय जो घटना 2016 की है, उनके ऊपर आरोप लगा था कि रेप का चार्ज था। और दूसरा था कि जो बच्ची थी, लड़की थी, उसकी उम्र 18 साल से कम था, ऐसा एफआईआर में लिखा गया था। साथ में उसको जो लाया था जो महिला, उसके ऊपर भी कंस्पिरेसी का जो आरोप है वो भी लगा था। सेक्शन 8 का आरोप लगा था पॉक्सो एक्ट में, और 376 जिसमें पनिशमेंट होता है रेप केस में, वो भी उनके ऊपर लगा था। इस केस में उनको कन्विक्शन भी हो गया था, और कन्विक्शन होने का डेट था 15 दिसंबर 2018, मतलब जल्दी ही कन्विक्शन हुआ था उनका। 16 का मामला था, फरवरी का है, और 15 दिसंबर 2018 को कन्विक्शन उनका हो गया। तो कन्विक्शन जब उनका हो गया था तो उसके अगेंस्ट में वो अपील में आए। अपील में आए तो क्रिमिनल अपील डिवीज़न बेंच में गया पटना हाई कोर्ट में। जी। अच्छा बेंच था, जस्टिस मोहित शाह और जस्टिस हरीश कुमार का बेंच था, और वो 315 पेज का जजमेंट है, जिसमें काफ़ी थ्रेडवेयर हर एक बातों पर डिस्कशन हुआ है, काफ़ी इंसिसिव डिसीजन, ये एग्जामिनेशन हुआ है सारे फैक्ट का। और 14 अगस्त 2025 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनके सारे चार्जेस उनको बरी कर दिया। और बरी करने में जो मुख्यतः जो बातें आई, एक तो माइनर वाली बात थी, उम्र 18 साल से कम या 18 साल से ज़्यादा। आपको बता दें कि जो 18 साल से उम्र अगर कम होता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कंसेंट है कि नहीं है। अगर सहमति नहीं भी है, राजी नहीं भी है, तो इस राजी नहीं है तो उस केस में बनता है रेप का केस। लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र की बच्ची है तो उस हालत में कंसेंट महत्वपूर्ण नहीं है, राजी है या नहीं है, हर हाल में पॉक्सो एक्ट चलेगा। तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया गया, जो एक वन ऑफ द एविडेंस में माना जाता है, तो उस सर्टिफिकेट में कहा गया कि लड़की का उम्र 18 साल से कम है, 16-17 के बीच का कोई एज था। मेडिकल बोर्ड द्वारा स्टडी किया गया कि वो भी देख लीजिए। मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट दिया उसमें भी कहा कि 16-17 साल के बीच का उम्र है, लेकिन हमारा जो रेडियोलॉजिकल एस्टिमेशन ऑफ प्रोसेस है उसमें 1 साल का अंतर भी हो सकता है। यही हो सकता उनके लिए रामबाण बनी राजवल्लभ यादव जी के लिए, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जब हो सकता है कि बात है जी, तब तो 18 साल भी उम्र हो सकता है। बिल्कुल, चूँकि एस्टिमेशन है, लेकिन एस्टिमेशन में एग्जामिनेशन बोर्ड का सर्टिफिकेट भी है, मेडिकल एस्टिमेशन भी 16 ही रिपोर्ट में लिखा है जी। उसने प्रोसेस के बारे में बताया कि 1 साल का अंतर हो सकता है। उसको लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह माइनॉरिटी का एलिगेशन नहीं चलेगा, पॉक्सो एक्ट नहीं चलेगा, इसलिए कि उम्र 18 साल है। दूसरा जो मेडिकल एविडेंस लिया गया रेप केस का, तो उसमें जो मेडिकल इंजरी रिपोर्ट आया था उसमें वो कहा गया कि बॉडीली इंजरी नहीं है, शारीरिक कोई इंजरी नहीं है, प्राइवेट पार्ट में भी कोई इंजरी नहीं है, जी। और
जो होता है कि उसमें घटना घटी तो जो ये स्पर्म आदि का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट भी नहीं मिला था। लेकिन साथ में यह भी कह दिया मेडिकल जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है ये हॉस्पिटल का, उसने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि रेप नहीं हुआ है। इस केवल इंजरी नहीं है, प्राइवेट पार्ट में इंजरी नहीं है या सीमेन नहीं है, इसका जी। मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि रेप नहीं हुआ है। तो यह नहीं कहा कि रेप हुआ है, लेकिन यह भी कह दिया कि रेप वाले केस में इस ढंग की घटना जो बातें आती है बड़ी खतरनाक हो जाती है। ने यह कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि रेप नहीं हुआ है। तो ये मामला थोड़ा सा है। पटना हाई कोर्ट चली गई कि इंजरी रिपोर्ट नहीं है, मेडिकल एविडेंस नहीं है, पॉक्सो एक्ट का धारा नहीं लगता है, इसलिए ऐसे केस में ऑकुलर एविडेंस जो है, जो चश्मदीद गवाह है, उसके ऊपर हम जाएंगे। और पटना हाई कोर्ट ने यह भी लिया था, जो 164 का स्टेटमेंट था, जो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया गया था, उसको लिया। और इन सब बातों को राजवल्लभ यादव ने एक यह भी दिया था अपने स्टेटमेंट में कि हम उस दिन थे ही नहीं वहाँ पर, जिसको एलिबाई कहते हैं, कि हम वहाँ पर थे ही नहीं, हम टीएमसी गेस्ट हाउस में नवादा में थे, वहाँ पर नहीं थे। जो घटना की बात भी नहीं थी, जबकि कहा गया था कोई बर्थडे पार्टी है, वहाँ बुलाया गया था। इस ढंग की कहानी उसमें लिखी हुई है। तो हाई कोर्ट का जो यहाँ कंसिडरेशन है, उसने कहा जो फाउंडेशनल फैक्ट है और जो स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन है, वो जो प्रोसिक्यूशन केस होते हैं, जो आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर ये दारोमदार होता है, बर्डन होता है कि वो केस को प्रूव करें जी। लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए ये केस उन पर नहीं बनता है। और नहीं बनने के कारण जो है, ये जो सेक्शंस हैं ये सारे फेल कर गए और उनको जो बरी कर दिया। यहाँ जो स्पेशल कोर्ट ने जो आरोप लगा कन्विक्ट किया था, सजायाफ्ता किया था, उसको उन्होंने सारे को सेटिसाइड करके इनको एक्विटल कर दिया। सारे आरोपों से बरी हो गए और बरी होने की तारीख इनकी वही 14 अगस्त 2025 थी और वो छूट भी गए। अब सरकार लगभग 1 साल के बाद, अब तो 1 साल लगभग इसलिए 10-15 दिन कम आगे पीछे होगा, 1 साल के बाद सरकार चली गई एसएलपी क्रिमिनल में, स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल में चली गई, अपील में नहीं गई है, क्रिमिनल एसएलपी में गई कि भाई हम इसके अपील में आते हैं, हम सब एसएलपी में आते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हाई कोर्ट से यहाँ गलती हुई है। और हाई कोर्ट से गलती क्या हुई है, तो हाई कोर्ट ने यह माना कि बीएसएबी की जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट को नहीं माना, हाई कोर्ट ने मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड के एज को नहीं माना, तो पॉक्सो एक्ट भी लगता है। और हाई कोर्ट ने यह माना कि चूंकि मेडिकल इंजरी नहीं है इसलिए रेप नहीं है, जबकि यह भी लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि रेप नहीं हुआ है। तो इन बातों को लेकर के अब चूंकि बिहार सरकार एसएलपी क्रिमिनल में गई है और लगभग 1 साल के बाद गई है जी, उनका एक्विटल हो गया और जेल से बाहर भी आ गए हैं। यह सब मामला कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अब उनकी पत्नी जदयू से एमएलए बन गई हैं, ये सब मामला हम लोगों के लीगल पार्लेंस में नहीं आता कि उस पर कुछ बोलें। लेकिन सरकार अपील में जा चुकी है, एसएलपी क्रिमिनल में जा चुकी है। शायद जस्टिस अमनुल्लाह के बेंच में बात फ्राइडे को हियरिंग भी हुई थी और हियरिंग के बाद 2 सप्ताह का और समय दे दिया गया है जी। एक मामला जो राजवल्लभ यादव जी के फेवर में जाता है, यही जाता है कि 1 साल के बाद एक इसमें डिले कंडोनेशन उसमें पहले करना पड़ेगा है सुप्रीम कोर्ट को। तो डिले कारण बताइए क्यों आप 1 साल के बाद आ रहे हैं। दूसरा एक डिले हो गया ना, नॉर्मली इसमें 3 महीना के अंदर ही आना था, तो आप आए नहीं हैं, तो आप इतना दिन के विलम्ब से आए हैं, तो कारण बताइए किस कारण से आप आए। डिले कंडोनेशन प्राय 1 साल है तो हो जाता है, एसएलपी क्रिमिनल है तो 1 साल के मामले में सरकार के इसमें डिले कंडोनेशन हो नहीं जाने का बहुत चांस है, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। हाँ। लेकिन जो हियरिंग होती है एसएलपी क्रिमिनल में, वो रीट्रायल नहीं है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फिर से ट्रायल शुरू कर देगी, ये नहीं हो सकता जी। अब क्या है कि जो इन्होंने जो जजमेंट दिया है और जो नीचे का जजमेंट है एमपी एमएलए को, दोनों को मिला करके वो देखेगी। जो 2 बातें उल्टा जा रही है इनके, वो ये जा रही है कि एज को, बीएसएबी के एज को, मेडिकल एविडेंस के एज को इनके फेवर में डिसाइड किया गया कि भाई इनका एज 18 साल है, तो पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया, उसको कहा कि माइनॉरिटी नॉट प्रूव्ड हटा दिया गया है। और दूसरा यह माना गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा कि इंजरी रिपोर्ट नहीं है प्राइवेट पार्ट में,
तो रेप नहीं हुआ है, जबकि उसमें यह लिखा हुआ है ये मेडिकल एग्जामिनेशन कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि रेप नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, मतलब दोनों। हाँ, लेकिन ऐसे चूँकि डिवीजन बेंच पटना हाई कोर्ट का मामला है, उन्होंने भी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखा है जी। और निर्णय बहुत रिजिड ऑर्डर है और दे दिया है। तो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस में इंटरवेन नहीं करती है जब तक बिहार सरकार यह जाकर के वहाँ डिमॉन्स्ट्रेट न कर दे कि भाई ये जो एविडेंसेज लिया है पटना हाई कोर्ट ने वो लीगली एंड एविडेंशियली अनसस्टेनेबल, जी। ना तो वो साक्ष्यों के आधार पर और ना कानून के आधार पर ये चलेगा। चूँकि उन्होंने लिया है कि मेडिकल इंजरी नहीं है तो रेप नहीं हुआ है। उन्होंने लिया कि जो एस्टिमेशन ऑफ एज है जी। वो 1 साल का आगे पीछे हो सकता है, 16-17 लिखा हुआ था, पहले उसको नहीं मान के उसको 18 साल ऊपर वाले को मान लिया। उन्होंने एग्जामिनेशन बोर्ड की जो प्राइमा फेसा जो एज है वो भी नहीं माना है। उन्होंने यह भी कहा कि रेप के केस में भी जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर यह ओनस बनता है या बर्डन बनता है कि वो प्रूव करें केस को और ऑकुलर एविडेंस को प्रिवेल कराया है। ये 2-3 बातें जो हैं वो उनके अगेंस्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने कहा कि अब वो रीट्रायल नहीं है, एविडेंस को फिर से वो नहीं लेगी है वो, लेकिन और 1 साल बीत भी गया तो हो सकता है इसमें इंटरवेन नहीं करना भी चाहे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। लेकिन अगर बिहार सरकार यह कहने में सफल हो गई कि साहब हाई कोर्ट से ये यहाँ ब्लंडर हो गया है और ये जो इन्होंने माना है कि मेडिकल इंजरी नहीं है तो रेप नहीं हुआ है और एज में भी उन्होंने कह दिया चूँकि एस्टिमेशन है, क्योंकि एस्टिमेशन तो एग्जामिनेशन बोर्ड का है तो पेपर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मैटर लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन भी कर जा सकती है। इंटरवेन करेगा तो उनके लिए थोड़ा बुरा होगा, लेकिन प्राइमा फेसा चूँकि 1 साल के बाद गई है, क्विटल हो गया है, तो नहीं भी कर सकती है। दोनों मामला है बना हुआ है। एज ऑन डेट तो बेचारे वो एक्विटेड हैं और घटना में चूँकि जो लोग प्रोसिक्यूट्रिक्स हैं वो नहीं गई है, जिनको जो घटना से पीड़ित हैं वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, सरकार गई। जो गई हैं जो गए हैं बिहार सरकार गए, क्योंकि हर क्रिमिनल केस में बिहार सरकार एक पार्टी हो जाती है, तो बिहार सरकार ही वहाँ गई है एसएलपी क्रिमिनल में। इतनी सी ही बात है। अभी देखिए चूँकि 2 सप्ताह का समय मिला है, आगे देखिए होता क्या है इस केस में। अभी 2-3 बातें सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इंटरवेन न भी करे, हो सकता है इंटरवेन कर भी जाए। तो तमाम बातें आपने सुनी है। देखिए ये जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पर क्या फैसला सुनाएगी, इंटरवीन करेगी नहीं करेगी, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने तमाम जानकारियां ली है, सर ने बहुत ही आसान भाषा में इसको बताया। आपका बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों को आपने इस मुद्दे को, क्योंकि ये अभी फिर से मुद्दा जो है वो खबर में चर्चा का विषय बनी हुई है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था और बिहार सरकार किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो आपने तमाम बातें सुनी है। देखते रहिए लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।